आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा का किया शुभारंभ। कहा, अगले 3 माह में अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरू हुआ सामूहिक दवा सेवा अभियान। हाथीपांव जैसी लाइलाज बीमारी की रोकथाम के लिए साल में केवल एक बार खानी है दवा। विधानमंडल सत्र के चौथे दिन सदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य, आवारा पशुओं की समस्या और जातीय जनगणना सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। और गोरखपुर सहित पूर्वांचल के जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से लखनऊ से काशी मात्र 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस अवसर पर लखनऊ एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए जाने वाले लोग लंबे समय से राजधानी से काशी के लिए सीधी विमान सेवा की मांग कर रहे थे, जो पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में हवाई सेवा में व्यापक विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज 9 हवाई अड्डे पूरी तरह क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा, जिसे नवंबर-दिसंबर तक क्रियाशील कर दिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध जिले के जेवर में अत्याधुनिक और विशाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा, यहाँ पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील है। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में, और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये अभियान उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों के 81 जिलों में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि देश वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत कल सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जनपदों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दवा का सेवन कर अभियान की शुरुआत की। गोरखपुर में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अपर निदेशक स्वास्थ्य IB विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के साथ दवा का सेवन कर अभियान का शुभारंभ किया। महापौर ने कहा कि फाइलेरिया की रोकथाम के लिए अगले 5 साल तक वर्ष में केवल एक बार इस दवा का सेवन करना है। इससे फाइलेरिया यानी हाथी पांव जैसी लाइलाज बीमारी से बचाव होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि गोरखपुर जिले में लगभग 52 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस दवा का सेवन नहीं करना है। उन्होंने ये भी बताया कि फाइलेरिया की दवा खाने के बाद सिरदर्द, बुखार, उल्टी जैसे हल्के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा शरीर में परजीवियों के मरने के कारण होता है। ये लक्षण स्वतः ठीक हो जाते हैं। देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद दवा खाई और अन्य लोगों से भी इसे खाने की अपील की। जिले में 28,64,000 से अधिक लोगों को ये दवा खिलाई जाएगी।
फतेहपुर में जिलाधिकारी श्रुति ने स्वयं दवा खाकर इस अभियान की शुरुआत की। कौशाम्बी में जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने फाइलेरिया रोधी दवा खाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में सभी लोग दवा ज़रूर खाएं। इससे हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी, एडीएम और सीएमओ ने दवा का सेवन कर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन कल विधानसभा में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और आवारा पशुओं की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सपा सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय समय पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने सभी फसलों की MSP के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को कीटनाशक और यूरिया में GST में छूट देना राज्य का मामला नहीं है। प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी की सदस्य ने सरकार पर खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा का आरोप लगाया, जिसके जवाब में खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि सरकार ने नई खेल नीति बनाई है और पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई है। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर आवाज उठाई। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भारत सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं। विधान परिषद में लखनऊ के PGI में गंभीर मरीजों को चिकित्सा सुविधा का मामला भी उठा। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि PGI में इमरजेंसी में 30 बेड बढ़ाए गए हैं, साथ ही 13 अतिरिक्त डॉक्टर भी लगाए गए हैं। वाराणसी में आगामी 17 से 20 अगस्त तक Y20 यानी यूथ 20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। मुख्य कार्यक्रम 17 अगस्त को काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इसमें G20 देशों के युवा छात्र आपस में चर्चा कर नए स्टार्टअप और रोजगार की संभावनाओं पर मंथन करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर देश भर में 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल हापुड़ में विद्यार्थियों ने तिरंगा प्रभात फेरी निकाली। सुल्तानपुर में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पीलीभीत में स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी और तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। सशस्त्र सीमा बल, स्थानीय पुलिस के जवान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रामपुर के कंपोजिट स्कूल घाटमपुर में विद्यार्थियों और अध्यापकों को अमृतकाल के पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। आगरा में NCC आर्मी विंग कैडेट्स ने तिरंगा यात्रा निकाली। मुजफ्फरनगर में भी स्कूली विद्यार्थियों ने प्रभात फेरियां और तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया। उन्नाव के शुक्लागंज में अमृत रथ यात्रा निकाली गई, जिसका स्वागत नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने किया। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती सहित पूर्वांचल और तराई के जिलों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। कहीं कहीं अत्यधिक तेज वर्षा होने के भी समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कल मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा का किया शुभारंभ। कहा, अगले 3 माह में अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरू हुआ सामूहिक दवा सेवा अभियान। हाथी पांव जैसी लाइलाज बीमारी की रोकथाम के लिए साल में केवल 1 बार खानी है दवा। विधानमंडल सत्र के चौथे दिन सदन में न्यूनतम समर्थन मूल्य, आवारा पशुओं की समस्या और जातीय जनगणना सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। और गोरखपुर सहित पूर्वांचल के जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।